हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी केजीएमयू कॉलेज फैकल्टी के द्वारा अलॉट हुआ है सेकंड राउंड में या फिर फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था, ठीक है, और सेकंड राउंड में आपने अपग्रेड करा दिया है, तो आप सभी को क्या करना होगा और सेकंड राउंड में जिन्हें कॉलेज मिला हुआ है उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आना होगा जिससे उनका एडमिशन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास फ़ोन होगा ही होगा। आप सभी को गूगल पर केजीएमयू पैरामेडिकल सर्च कर लेना। क्या सर्च करना है? केजीएमयू पैरामेडिकल। ठीक है, आप सभी को इतना सर्च कर लेना है। जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे वैसे ही आपके सामने न्यू वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। मैं भी बताऊंगा इसी वीडियो में, सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। जब आपके सामने वेबसाइट ओपन होकर आएगी तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नाम मिलेगा और नीचे आप आ जाएंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए। सिंपल से यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। जब आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी, ठीक है, सिंपल सा इसी पर क्लिक कर देना। लेकिन गूगल पर आपको केजीएमयू पैरामेडिकल डालकर ही सर्च करना, तभी आपको ये वेबसाइट मिलेगी। अदरवाइज आप परेशान हो जाओगे, आप सर्च नहीं कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है आप सर्च कर लो, मिल तो जाएगी आसानी से, बट हो सकता है आप ना सर्च कर पाओ। इसलिए आपको केजीएमयू पैरामेडिकल ही गूगल पर डाल के सर्च करना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों को कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। नीचे आप सभी को स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। ठीक है, और स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते आएंगे तो एडमिशन इन्फॉर्मेशन, सिंपल सा आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे फिर से आपको उसी तरीके से देखने को मिलेगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एडमिशन इन्फॉर्मेशन पर यहाँ पर चेक लिस्ट आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म, अनेक्सर 1, अनेक्सर 2, डिक्लेरेशन और घोषणा पत्र। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं जो आप सभी को एफिडेविट के रूप में यहाँ पर जमा करना होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम कैसे डाउनलोड करें, तो यहाँ पर आपको क्लिक हर करके चारों पर इन्हें डाउनलोड करना है। अभी इन्हें कैसे आप लोगों को बनवाना है वो भी मैं बताऊंगा, तो आप लोग लास्ट तक देखते रहना। यहाँ पर लिखा हुआ है चेक लिस्ट, सिंपल सा इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट केजीएमयू कॉलेज में आपका लगने वाला है। ठीक है, चेक लिस्ट में पूरा दिया हुआ है और जितने दिए हुए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट हैं आपके पास, तो आपको उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी डॉक्यूमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये आपको फॉर्म भी यहाँ पर आएंगे तो आपको दिया जाएगा कि आपको यहाँ पर यस और नो करना होगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है फिल्ड अप इनरोलमेंट फॉर्म, तो यहाँ पर ये आपको दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। सबसे पहला है फी ड्राफ्ट। एक चीज़ याद रहे, अगर यहाँ पर आप फीस नहीं लेकर आते हो, ठीक है, फीस आपकी पड़ेगी 19,000 यहाँ पर। वो भी कैसे? डीडी के रूप में पड़ेगी, जो कि आपको डीडी बैंक से बनवाना होगा। ठीक है, अगर आप नहीं जमा करते हो, नहीं लेकर आते हो, तो आपका एडमिशन किसी भी कीमत पे नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग याद रखना। यहाँ पर आओगे, सबसे पहला क्वेश्चन डीडी लेकर आए हो, अगर डीडी नहीं होगी तो आपको भेजा जाएगा पहले डीडी बनवा के लाओ तब यहाँ पर आना। ठीक है, उसके बाद ही आपका कुछ होने वाला है। तो इस वजह से डीडी आपको बनवाना है। डीडी कैसे बनवाना है, मैंने टेलीग्राम पर सारी इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि डीडी किस नाम से बनेगी। ठीक है, और डीडी अगर आप बनवाना चाहते हो तो कहीं से भी बनवा सकते हो, किसी भी बैंक से बनवा सकते हो। डीडी बैंक से बनती, आप अपने बैंक से बनवा सकते हो। ठीक है, अपने पापा के बैंक से बनवा सकते हो, भाई के बैंक से, मम्मी के बैंक से, किसी के भी बैंक से आप लोग डीडी बनवा सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन डीडी जिस नाम से बनना है वो नाम आपका सही होना चाहिए। बाकी का डीडी किसी के भी बैंक से बनवा लो, चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है फी ड्राफ्ट, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, फीस आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद अगला आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। 15 दिन बाद आप लोग जमा कर सकते हो। वैसे अगर आपको बनवाना है तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जिस भी जिले में रहते हो, वहाँ पर सीएमओ का ऑफिस होता है, वहाँ पर जाना, बोलना मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है एडमिशन के लिए। तो वो लोग आपके कई सारे टेस्ट कराएंगे। ठीक है, जितने भी टेस्ट करवाना होगा उन टेस्ट की रिपोर्ट को देखकर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना देंगे, वही आपको यहाँ पर लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर, 2 सेट्स सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। ठीक है, तो सारे के सारे ओरिजिनल आपको अलॉटमेंट लेटर लेकर आना है। उसकी कम से कम चार फोटोकॉपी आपको करा लेना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं कम से कम 4-5 फोटोकॉपी आप करा लीजिए। जितने यहाँ पर लगेंगे उतने लगाना, बाकी का अपने पास रख लेना, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट आप लेकर आओगे सारे के सारे ओरिजिनल जमा हो जाएंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद 10th की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये तो चाहिए ही चाहिए। और इंटरमीडिएट कक्षा 12 की भी मार्कशीट होनी चाहिए। और माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो माइग्रेशन जो लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है, तो उन लोगों का माइग्रेशन लगता है। जो लोग 12th के बाद यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को यहाँ पर टीसी लाना होगा। अगर नहीं है तभी आपका एडमिशन हो जाएगा। 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा जमा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका स्कूल से ही मिलता है। आपने 12th जहाँ से किया होगा वहाँ से मिलता है, या फिर आपने ग्रेजुएशन जहाँ से किया होगा उस कॉलेज से आपका कैरेक्टर मिलेगा। ठीक है, उसकी भी फोटोकॉपी, सभी की फोटोकॉपी लेकर आना, टीसी की भी फोटोकॉपी लाना, कैरेक्टर की भी फोटोकॉपी लाना, साथ में ओरिजिनल लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। याद रहे, जितने भी लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। ठीक है, अगर पुराना है तो आपको नया देना होगा। वैसे आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तब, अगर है तो आपको लेकर आना है, अगर नहीं तो थोड़ा सा आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, आपको न्यू बनवाकर जमा करना होगा।
सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी पे आपको ध्यान नहीं देना। जो लोग पीएच कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो उन लोगों को भी ईडब्ल्यूएस चाहिए होगा, वो भी 6 मंथ के अंदर का होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद 6 फोटो आपको लेकर आना है, ये चीज़ याद रखें। 6 फोटो आप सभी को अपने अपने फोटो लेकर आना। उसके बाद यहाँ पर मेन पॉइंट है ये वाला, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है। 12 नंबर, सेल्फ एड्रेस टू एनवलप्स ड्यूली एफिक्ड पोस्टल टिकट ऑफ विद रेस 41 रुपीज़ ऑन ईच। ये वाला बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता, मैं आपको बता दूं। ये आप लोग जब यहाँ पर आओगे एडमिशन लेने, ठीक है, एडमिशन लेने आओगे तो वहाँ पर आप सभी से मांगा जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोग एडमिशन जब भी कराने जाओ उससे पहले ही ये चीज़ खरीद लो। अब खरीदना कहाँ से? पोस्ट ऑफिस से खरीदना होगा आप सभी को। यहाँ पर केजीएमयू में ही पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर जाके आप सभी को खरीदना होगा। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? सीवी हॉल के बगल में है, ठीक है। आप सभी लोग आना, यहाँ पर किसी से भी पूछना सीवी हॉल कहाँ है तो वो बता देंगे, ठीक है। सीवी हॉल बता देंगे, सीवी हॉल के जस्ट बगल में पोस्ट ऑफिस है। मैंने वीडियो भी एक कंप्लीट डाल रखा है कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आप लोग मेरे वीडियो के सेक्शन में जाना, देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको सभी को खरीदना होगा। वैसे आप एडमिशन लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको 3 चीज़ें बोली जाएंगी कि हो सकता है आपसे बोला जाए कि लिफाफा लेकर आओ, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा, मतलब यही पोस्टल टिकट को लिफाफा भी कहते हैं, ठीक है। या फिर बोला जाएगा टिकट लेकर आओ या फिर इन्वलप लेकर आओ, ठीक है। ये 3 चीज़ों में से कुछ भी आपसे कहा जाएगा कि ये लेकर आओ। वो भी लाना कितने रुपए का है? 41 रुपये का लाना है, ठीक है। वो दे देगा, लेकिन आपको 41 रुपये का वो देगा नहीं, कम से कम 90 रुपये के या 100 रुपये के आसपास देंगे, आपको लेना होगा, ठीक है। वो चीज़ आपके फाइल पर लगाई जाती है, जो भी आप लोग फाइल सबमिट करोगे उस पर आपका एड्रेस होगा, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड, तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर आना है, ओरिजिनल नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं है। उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र भी लेकर आना है, ठीक है, उसकी भी फोटोकॉपी। उसके बाद ये थंब इंप्रेशन यहीं पर आपका लगाया जाएगा। एफिडेविट रिक्वायर्ड, तो एफिडेविट जो मैंने अभी आपको बताया, चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कैसे। उसके बाद स्कॉलरशिप, वो भी आपका यहाँ पर, इसको कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, स्कॉलरशिप आप सभी लोग भर सकते हो, तो ये वाला आपका नहीं लगेगा, वैसे यहाँ पर ही ये आपको दिया जाता है। उसके बाद क्वांटिटी असेसमेंट फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, तो इसको भी लेकर आपको टेंशन नहीं लेना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैनेज हो जाएंगी। अब स्कॉलरशिप की भी बात कर लेते हैं। तो आपका एडमिशन जब भी होगा, फर्स्ट काउंसलिंग में जिनका एडमिशन हो चुका है, सेकंड काउंसलिंग में जिनका एडमिशन हो चुका है, वो लोग स्कॉलरशिप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, ठीक है। स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट 31 दिसंबर है। वैसे आप सभी का जब एडमिशन हो जाए, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाए, तभी आप सभी लोग स्कॉलरशिप भरना। अब आप लोग ये भी पूछोगे स्कॉलरशिप आती कितनी है, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आप केजीएमयू कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपकी 23,000 स्कॉलरशिप आएगी ओबीसी और जनरल कैटेगरी वालों की, ठीक है। और अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं तो 37,500 आपकी स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है। अगर आप ओबीसी जनरल से बिलोंग करते हैं तो 23,000 से ऊपर आएगी, नीचे नहीं आती। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 37,500 आपकी स्कॉलरशिप आती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, यहाँ पर एफिडेविट रिक्वायर। अगर आप एफिडेविट नहीं लेकर आते हो तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, इन 15 दिनों के अंदर आप लोगों को एफिडेविट जमा करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, 15 दिन का टाइम दिया जाएगा एफिडेविट जमा करने के लिए। अब एफिडेविट बनवाना कहाँ है और कैसे बनेगा, चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने अभी आपको वेबसाइट पर दिखाया 4 एफिडेविट, ठीक है। तो 4 में से आपको 3 डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, 3 डाउनलोड कर लेना। बाकी का एक जो है वो फैकल्टी की वेबसाइट पर मेंशन है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फैकल्टी की वेबसाइट पर मेंशन है, वो भी आपको चाहिए होगा यहाँ पर, ठीक है। अब कैसे बनेगा, तो आप सभी को प्रिंट डाउनलोड कर लेना। प्रिंट डाउनलोड कर लेने के बाद उन्हें लेकर जाना है एडवोकेट के पास आपके यहाँ, ठीक है। आपके यहाँ वकील जरूर होंगे, जो भी तहसील होगी वहाँ लेकर जाना है, ठीक है। तो बोलना है 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर हमें ये वेरीफाई कराना है। क्या कराना है, वो जो प्रिंट हैं, ठीक है, उन्हें वेरीफाई कराना है। कुछ नहीं, सिंपल सा वो वहाँ पर नोटरी लगा देंगे, ठीक है, 10 रुपये की, और अपना मोहर लगा देंगे, साइन कर देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, और 10 का स्टाम्प होगा, उसी के साथ अटैच करके आपका वेरीफाई करके आपको दे देंगे। आपका स्टाम्प तैयार हो जाएगा। हो सकता है आपकी समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप बाद में भी यहाँ पर जमा कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से वेरीफाई होता है, किस तरीके से आपको बनवाना है। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को अनेक्स्चर 1, अनेक्स्चर 2 और डिक्लेरेशन, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। और ये घोषणा पत्र, इसको मत करना, इसको मैं अभी फैकल्टी की वेबसाइट पे मेंशन है, मतलब फैकल्टी के प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, वो दिखा देता हूँ, क्योंकि इसे डाउनलोड करोगे हो सकता है सही से आपको दिखे ना, ठीक है। तो ये वाला जो है आपको फैकल्टी के प्रोस्पेक्टस में जो मेंशन है वो आपको यहाँ पर मैटर लिखवाना होगा। बाकी का अनेक्स्चर 1, अनेक्स्चर 2 और डिक्लेरेशन, ये 3 चीज़ें आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर नहीं करते हो कोई बात नहीं, एडमिशन लेने आते हो तो यहाँ पर ये खुद आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये खुद दिया जाएगा, आपको फिर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप पहले से ही तैयारी करके आना चाहते हो, सारी चीज़ें कंप्लीट करके आना चाहते हो, तब जा करके ये आपको यहाँ पर लेकर आना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। बाकी का दोस्तों आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने यहाँ पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डाल रखे हैं, ठीक है। आप सभी का एडमिशन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले डीडी का, आप लोगों को डीडी कैसे बनवानी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है केजीएमयू, जो कि कैपिटल में लिखा हुआ है, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, ठीक है, पेबल एट लखनऊ। बैंक जाना, वहाँ पर बोलना मुझे 19,000 रुपये की डीडी बनवाना है। वो भी किस नाम से बनवाना है, तो केजीएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। वो बैंक वाले पूछेंगे पेबल एट, मतलब पेबल कहाँ के लिए है, तो लखनऊ के लिए। इतना दिखा देना, ठीक है। तो बैंक वाला आपकी डीडी बनाकर दे देगा, ठीक है। तो इस नाम से आप सभी की डीडी बनेगी, जो कि आप सभी लोग बनवा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मैंने जो है
ऑलरेडी बना रखा है, किस पर, स्टाम्प पेपर पर वीडियो, ठीक है। आप सभी लोग देख लेना, ठीक है। और घोषणा पत्र जो मैंने दिखाया उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर मैं टेलीग्राम पे ही वो वीडियो शेयर कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम पर देख लेना एक बार कि किस तरीके से बनेगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों को जो क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट कर देना।